रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर पूरा चांद था, लेकिन सड़क लगभग सुनसान थी। करण अपनी बाइक पर अकेला जा रहा था। करण हल्की मुस्कान के साथ। अरे वाह, क्या मस्त रात है। ऐसी सड़कों पर अकेले बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। सड़क के किनारे बस पेड़ों की परछाइयां थी और कुछ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक करण की नजर सड़क पर पड़ी। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार कमीज में, बाल खुले हुए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। करण रुककर बाइक धीमी करता है। अरे, इतनी रात को यहां, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। असल में मुझे थोड़ी दूर तक जाना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? करण ने उसकी आंखों में देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान अजीब तरह से मासूम लग रही थी। करण थोड़ी देर सोचता है, फिर सिर हिलाकर हामी भरता है। करण, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाइए। वैसे आपका नाम? मेरा नाम आरती है। करण ने बाइक स्टार्ट की और दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। हवा और ठंडी हो गई थी, लेकिन करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे रात का अकेलापन खत्म हो गया हो। करीब 15 मिनट तक बाइक चलाने के बाद अचानक आरती ने करण के कंधे पर हाथ रखा। रुकिए, यहीं बाईं तरफ मुड़िए, वो मेरा घर है। करण ने सड़क के किनारे बाइक मोड़ी और एक पुराने से कच्चे रास्ते पर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक छोटा सा घर दिखाई दिया। पुराना था, लेकिन साफ सुथरा लग रहा था। यही मेरा घर है? अंदर आइए, चाय पिए बिना मत जाइए। करण हंसते हुए, इतनी रात को चाय? खैर, क्यों नहीं। आरती ने दरवाजा खोला और करण को अंदर बुलाया। घर अंदर से भी साधारण था। लकड़ी का फर्नीचर, कोने में रखा पुराना रेडियो और दीवार पर कुछ धुंधली तस्वीरें। करण बैठते हुए, आप यहां अकेली रहती हैं? इतनी बड़ी और पुरानी जगह, और कोई आपके साथ नहीं? हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। मुझे कोई अपने पास नहीं रखता। भाई कहते हैं मैं बदकिस्मत हूँ। बहुत लोगों ने मेरे पास आने की कोशिश की, लेकिन फिर डर के कारण चले गए। मेरे घर में रहना आसान नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की और अकेली, कभी किसी ने आपका हालचाल नहीं जाना? अगर आप चाहें, मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूं। मैं भी अकेला रहता हूं। आप मेरे घर आ सकती हैं। कम से कम किसी के पास अकेलापन तो नहीं लगेगा। तुम बहुत दिलेरी दिखाते हो करण। अलग अलग लोग मुझे सिर्फ देखने आते हैं, लेकिन डर के कारण भाग जाते हैं। आप भी तो शायद थोड़ी देर में डर कर चले जाओगे। डर तो हमेशा रहता है, लेकिन मैं अकेला ही रहता हूं और मुझे लगता है कभी कभी अकेलेपन को कोई दोस्त चाहिए होता है, और मुझे लगता है कि हम शायद एक दूसरे के लिए अच्छे साथी बन सकते हैं। आरती धीरे से मुस्कुराती है, थोड़ी रहस्यमयी आवाज में। हो सकता है, लेकिन ये घर और मैं सिर्फ हर किसी को अपनाने के लिए नहीं बनी हूं। यहाँ जो आता है वह यहाँ के रहस्य को महसूस करता है, और अगर हिम्मत नहीं दिखाएगा तो हमेशा डर के साए में रह जाएगा। करण थोड़ा हंसते हुए, पर अंदर से तनाव में, मुझे डर नहीं लगता और मैं हिम्मत दिखाने के लिए यहां हूं। आप बस चाय बना कर लाएं, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करता हूं। आरती धीरे से उठते हुए, उसका चेहरा थोड़ा लालिमा लिए, हल्की मुस्कान के साथ। ठीक है, आप बैठिए करण, चाय मैं लेकर आती हूँ, और आप शांत रहे। करण चारों ओर घर को देखने लगा। दीवार पर टंगी एक तस्वीर में वही लड़की थी, लेकिन तस्वीर के कोने फटे हुए थे, जैसे किसी ने उसे खरोंचने की कोशिश की हो। करण कुछ सोच ही रहा था कि तभी आरती ट्रे लेकर आई। लीजिए गर्मा गर्म चाय। करण ने जैसे ही कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ गलती से आरती के हाथ से छू गया। अचानक आरती का चेहरा बदल गया। आरती गुस्से में चीखते हुए, तुम कर क्या रहे हो? अगले ही पल आरती ट्रे गिराकर घर से बाहर भागी। करण घबराकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब बाहर पहुंचा, बाहर कोई नहीं था। पूरा आंगन खाली था। अचानक करण को घर के अंदर से आवाज आई, लीजिए चाय। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। घर के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरती धीरे से लेकिन ठंडी आवाज में, तुमने कहा था ना तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, तो चलो। करण का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसने भागने के लिए बाइक की ओर दौड़ लगाई। करण तेजी से घर के बाहर आया और अपनी बाइक उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह चाबी लगाई और बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज सुनते ही उसका डर और बढ़ गया। वो पूरी ताकत से बाइक दौड़ाने लगा। करण सड़क पर जितनी तेज हो सके बाइक चला रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। लेकिन तभी करण को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो। उसने डरते डरते शीशे में देखा। पीछे वही आरती बैठी थी, उसका चेहरा बिल्कुल पास और होंठों पर डरावनी मुस्कान। आरती धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुझे अपने साथ रखना चाहते थे ना? करण का डर अब पागलपन में बदल रहा था। उसने बाइक और तेज दौड़ाई, लेकिन वह आवाज उसके कानों में गूंजती रही। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? करण ने एक बार फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, पर जैसे ही उसने सामने देखा, सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। आंखें खून जैसी लाल और बाल हवा में उड़ रहे थे। करण का सिर जमीन से टकराया और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली, वो फिर उसी घर के अंदर था। आरती उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में वही चाय का कप था। आरती धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, लीजिए चाय। आप तो मुझे अपने साथ रखना चाहते थे ना? अब हमेशा यहीं रहोगे। द एंड। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि करण उस घर से सच में बच पाया था, या आज भी उसकी आत्मा वहीं उस चाय की मेज पर बैठी है और किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि डर अकेले महसूस करना सही नहीं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या आप किसी ऐसे घर में रात बिताने की हिम्मत करेंगे जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आया? गुड नाइट।